देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं हूं रचना बंसल। बात करेंगे दावपेर के एपेच के सबसे बड़े दंगल PWL 3 की, जिसमें आज का मुकाबला यूपी दंगल और दिल्ली सुल्तान्स के बीच खेला जाना है। दिल्ली की टीम जहां अपने दोनों मैच हार चुकी है, वहीं यूपी के नाम 2 मुकाबलों में 2 जीत दर्ज हुई है। PWL 3 में ये अंदाज यूपी दंगल के पहलवानों का है। विरोधी Nitin's got him, and Nitin with a वहीं दूसरी ओर है लगातार मुक्की खा रहे दिल्ली के सुल्तान। यूपी दंगल ने PWL 3 में अब तक 2 मुकाबले खेले हैं और दोनों ही जीते हैं। वहीं दिल्ली सुल्तान्स ने भी 2 दंगल लड़े हैं, लेकिन उन्हें दोनों गंवाने पड़े हैं। PWL 3 में दिल्ली सुल्तान्स की सबसे बड़ी परेशानी उसके देसी पहलवान हैं, जो विदेशी रेसलर्स के लगाए जीत के दांव को अपनी नाकामी से बेकार कर दे रहे हैं। को बहुत ही अच्छे तरीके से काटा। इसके अलावा टीम की सबसे बड़ी उम्मीद सुशील कुमार की इंजरी ने भी टीम की टेंशन को बढ़ा रखा है। पता नहीं क्या दुर्भाग्य हो जाता है, जब लीग स्टार्ट होती है तो कुछ न कुछ प्रॉब्लम मेरे साथ चली जाती है, मगर बस आप सबकी दुआएं चाहिए कि फिर से मैं अच्छा होकर और नेक्स्ट जो बाउट होगी उनके लिए मैं खेलूं। वहीं दूसरी ओर यूपी दंगल के रेसलर्स जबरदस्त फॉर्म में हैं। पिछले 2 मुकाबलों में वो अपना दम बखूबी दिखा चुके हैं और अब उनके दांव दिल्ली सुल्तान्स के खिलाफ भी भारी पड़ सकते हैं। दोनों टीमों के बीच सबसे बड़ा दंगल पुरुषों के 65 केजी कैटेगरी में यूपी दंगल के बजरंग पुनिया और दिल्ली सुल्तान्स के हाजी अलीएब के बीच होगा। इसके अलावा महिलाओं की 50 केजी कैटेगरी में यूपी की कप्तान विनेश फोगाट और दिल्ली की मारोई मेजन के बीच जबरदस्त दंगल दिख सकता है। महिलाओं की 62 केजी कैटेगरी में यूपी की गीता फोगाट का मुकाबला दिल्ली की मोनिका से और 66 केजी दंगल में यूपी की नेमत के साथ दिल्ली सुल्तान्स की इब्राहिम हामजा की टक्कर भी दिलचस्प होगी। लगातार 2 जीत से जहां यूपी का मनोबल बढ़ा है, वहीं बैक टू बैक 2 हार ने दिल्ली की कमर पहले ही तोड़ रखी है और अब एक हार PWL 3 में उसकी उम्मीदों को धो सकती है। देखना यह भी है कि यूपी दंगल का विजय रथ रोककर दिल्ली के सुल्तान्स अपनी उम्मीदों को धुलने से बचा पाते हैं या नहीं। ऐश्वर्या जैन, इंडिया न्यूज, दिल्ली। तो बहुत ही रोमांचक आज का ये मुकाबला होने वाला है, जहां यूपी दंगल की टीम दोनों मैच अपने जीत चुकी है, लेकिन दिल्ली सुल्तान्स के सामने लाज बचाने का सवाल होगा। बात अब कल के मुकाबलों की। PWL 3 में पंजाब की पहली जीत हुई है। कल हुए मुकाबले में पंजाब ने जीत हासिल की, साथ ही साथ वीर मराठा को 4-3 से हरा दिया। ये वो दांव है जिसके आगे मराठा के वीर फंस पड़ गए। Very, very dangerous position. Yes, on twice ये वो पैंतरे हैं जिसके दम पर पंजाब के पहलवान PWL के तीसरे सीजन में अपना खाता खोलने में कामयाब रहे। Victory for him over Shrabak. पंजाब रॉयल्स ने वीर मराठा को 4 दिन से पटखनी दी। मराठास की ओर से आ रही है ऋतु फोगाट। मराठा के वीरों के खिलाफ पंजाब के पहलवानों की शुरुआत शानदार रही। Was going for the leg hold, but the experience of Nirmala Devi. पुरुषों के 65 केजी कैटेगरी में पंजाब के इलियास ने मराठा के अमित धनकर को 8-0 से बड़ी शिकस्त दी। हालांकि इसके बाद महिलाओं की 57 केजी कैटेगरी का दंगल जीतकर वीर मराठा ने जोरदार वापसी की। Ritu Fogat is the winner. महिलाओं की 76 केजी कैटेगरी का अगला दंगल खास था, क्योंकि इसमें आमने सामने थे वर्ल्ड चैंपियनशिप के सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडलिस्ट। Vasilisa using her experience and a bout drawn that she has to win.
महिलाओं की 76 केजी कैटेगरी में पंजाब की लड़त को मराठा की वसीलसा ने 2-6 से हराया। मुकाबला एक बार फिर से बराबरी पर था और जैसे जैसे इन दोनों टीमों का दंगल आगे बढ़ रहा था, रोमांच भी बढ़ रहा था। पुरुषों के 57 केजी का दंगल जीतकर पंजाब एक बार फिर से बढ़त हासिल करने में कामयाब रहा। Another victory for him over Strabag. Great contest. पुरुषों के 57 केजी कैटेगरी में पंजाब के उत्कर्ष काले ने मराठा के श्रवण के खिलाफ 5-4 से जीत दर्ज की। Great contest. Two young wrestlers. अब यहाँ से वीर मराठा के लिए अगले दोनों दंगल में जीत जरूरी हो गई, लेकिन उन्होंने महिलाओं के 50 केजी का दंगल तो जीता, लेकिन पुरुषों में 74 किलो कैटेगरी में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इस जीत से जहाँ PWL 3 में पंजाब की जीत का खाता खुला, वहीं मराठा के वीरों को लगातार दूसरी हार से 2-4 होना पड़ा। ऐश्वर्या जैन, इंडिया न्यूज, दिल्ली। Has counted it, broken the grip. तो पंजाब और वीर मराठा दोनों ही टीमों के लिए ये मुकाबला बेहद अहम था, जिसमें पंजाब ने कम से कम अपनी जीत का खाता खोल लिया, लेकिन वीर मराठा को निराश होकर ही वापस लौटना पड़ा। बहरहाल इस पर बातचीत के लिए हमारे संवाददाता ऐश्वर्या जैन हमारे साथ जुड़ गए हैं। ऐश्वर्या, कल का मुकाबला तो बेहद खास था, जहां कम से कम पंजाब रॉयल्स को जीत मिल गई, लेकिन आज के मुकाबले पर अगर नजर डालें, यूपी दंगल की टीम तो 2 जीत के साथ हौसले बहुत ज्यादा ऊंचाई पर है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ दिल्ली सुल्तान्स के नाम तो एक भी जीत नहीं रही। दिल्ली सुल्तान्स के लिए आज लाज बचाने का ये मौका होगा कि कम से कम एक जीत तो मिले। जी बिल्कुल, जो कल का मुकाबला था, अगर रेसलिंग की जानकारों की माने तो एक बहुत ही बेहद रोमांचक और बहुत ही अद्भुत मुकाबला देखने को मिला, क्योंकि लास्ट के कुछ सेकंड्स में कल जो जीत दर्ज करी और वीर मराठास को कल एक बार और हार का सामना करना पड़ा, क्योंकि प्रवीण राणा जो आखिरी बाउट लड़ रहे थे, उनमें कुछ आखिरी सेकंड्स में पूरे मैच का नतीजा देखने को मिला और अपनी पहली जीत दर्ज करी। लेकिन आज के अगर मुकाबलों की बात करें तो आज यूपी दंगल्स का मुकाबला होना है दिल्ली सुल्तान्स के साथ, और गीता फोगाट आज वापसी करने वाले हैं यूपी दंगल्स के लिए, तो उनका मनोबल काफी बढ़ा हुआ है। यूपी दंगल्स पहले अपने दोनों मैच जीत चुकी हैं और आज भी वो जीत के साथ तीसरी जीत दर्ज करना चाहेंगे इस सीजन में। वहीं दूसरी ओर दिल्ली सुल्तान्स पहले से ही सुशील कुमार की एब्सेंस में एक खराब टीम नजर आ रही है सीजन में, लेकिन आज जो टीम सोर्सेज के मुताबिक जो खबर आ रही है, वो कह रहे हैं कि आज उनके जो महत्वपूर्ण भारतीय पहलवान है, वो आज दिल्ली सुल्तान की तरफ से लड़ेंगे और जरूर आज वो जीत दर्ज करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, यूपी के हौसले ऊंचाई पर और 2 जीत के साथ काफी आत्मविश्वास के साथ आज वो तीसरी जीत दर्ज करना चाहेगी, लेकिन देखना होगा दिल्ली सुल्तान्स का लक साथ देता है या नहीं, जीत से वो खाता खोल पाते हैं या नहीं। एक